Hi, I am Dr. Biraj Thakur, Senior Dermatologist at ओजस्वी स्किन सॉल्यूशन मेरठ। आज हम एक्ने के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। पिंपल्स का ऑनसेट यूजुअली टीनेज में शुरू हो जाता है या हम कहें ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे शुरू हो जाता है। इसके मुख्य कारण एंड्रोजन्स हैं, क्योंकि इस एज में एंड्रोजन्स एक्टिविटी ज़्यादा रहती है जो सीबेशियस ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और सीबम प्रोडक्शन इस एज में बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि यंग एज में पेशेंट कहते हैं कि सर हमारी स्किन बहुत ऑयली है। उसकी मुख्य वजह यही है कि उस एज में एंड्रोजन्स एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आपका सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा, बैक्टीरिया का आना। स्किन के अंदर एक कॉर्नी बैक्टीरियम होता है जो सीबेशियस ग्लैंड को के ड्रेनेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो सीबम यूजुअली रूटीन में बाहर आना चाहिए वो बाहर नहीं आता है और स्किन के अंदर ही रुक जाता है। उसी को हम पिंपल्स, एक्ने, मुहासे कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स भी वर्क करते हैं। लाइक कुछ ऐसी क्रीम्स आप यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया में स्टेरॉइड क्रीम्स का चलन बहुत ज़्यादा यूज़ करने का। मैं नाम लूँ तो बेटनोवेट इतना कॉमनली यूज़ होता है, जो कि स्टेरॉइड क्रीम है जो लोग रंग साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जो वैसे तो वो एलर्जी की क्रीम है, लेकिन लोग रंग साफ़ करने के लिए उसको यूज़ करते हैं और उसकी वजह से बैक्टीरिया स्किन में आ जाता है और इस बैक्टीरिया की वजह से आपका सीबम अंदर ही स्किन में रुक जाता है। तो ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए सीबेशियस ग्लैंड का, अगर वो किसी भी वजह से रुकता है। दूसरा, शुगर। ज़्यादा आप शुगर यूज़ करते हैं खाने में तो उसकी वजह से भी आपका एक्ने प्रोन स्किन बन जाती है। तीसरा, कुछ दवाइयाँ, ख़ास तौर पे टीबी की दवाइयाँ होती हैं या जिम के अंदर लोग टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी पिंपल्स प्रोन स्किन हो जाती है। अब हम इसका ट्रीटमेंट के पार्ट की तरफ जाते हैं। आपको प्रॉपर क्लिनजिंग स्किन की करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक माइल्ड सा क्लिनजर आप यूज़ करिए, जिससे कि आपके जो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं वो पोर्स क्लॉग ना हो, या डर्ट की वजह से या हैवी मेकअप रहता है जिसकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सैलिसिलिक एसिड, बेंजाइल पेरोक्साइड, इस तरह के टॉपिकल जेल्स या क्रीम्स आती हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर सिस्टमिक यूज़, अगर आपके एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, क्योंकि इसमें भी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो अगर बहुत हैवी आपके पिंपल्स हैं तो आपको सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स या रेटिनॉइड्स आप ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर हम एक्ने के ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो इसका ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? ये आपके स्कारिंग कर जाता है, और एक बार अगर एक्ने स्कार्स बन जाते हैं तो फिर वो आप लेज़र से ही उसको कुछ लिमिट तक कम कर सकते हैं। तो इसलिए एक्ने का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। टॉपिकल ट्रीटमेंट में आप प्रॉपर अपना फेस वॉश करिए एक माइल्ड से क्लिनजर से, एटलीस्ट 2 टाइम्स इन ए डे, जिससे कि आप जो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं डर्ट की वजह से या सीबम की वजह से या कुछ मेकअप की वजह से, आप उसको हटा सकें। दूसरा, सिस्टमिक आप एंटीबायोटिक्स या रेटिनॉइड्स आप यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। डाइट, एक्ने में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, एक्ने वैसे तो प्यूबर्टी के समय हार्मोन्स या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको एक तो जो भी शुगर वाले पार्ट्स हैं उसको कम करना पड़ेगा। जिस भी चीज़ में शुगर ज़्यादा है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, मैंगो शेक्स हों या लस्सी वगैरह हो, तो आपको शुगरी पार्ट्स को कम करना पड़ेगा। दूसरा, ऑयली फूड भी कम करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पे मिल्क प्रोडक्ट्स को कम लेना चाहिए। तीसरा, नट्स एंड एग्स, इनको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो एक्ने में रहते हैं, उसमें कुछ क्रीम्स होती हैं, जैसे इंडिया में बेटनोवेट क्रीम्स यूज़ करने का बहुत चलन है। तो स्टेरॉइड्स क्रीम बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए लोग उसको लगाते हैं, तो उससे भी आपकी एक्ने प्रोन स्किन बनती है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। फिर एंड्रोजन्स, टीबी की दवाइयाँ, ये सब आपके एक्ने को बढ़ाती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ओजस्वी स्किन सॉल्यूशन पे लॉग इन कर सकते हैं।